till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. हेलो दोस्तों, आज हम आपको 11.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना बताते हैं कि किस प्रकार से आपको टैली में ये सॉल्व करना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री आपको क्या बोल रही है? डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 इन ए गोदरेज कंपनी थ्रू चेक SBI। एक SBI के जरिए गोदरेज कंपनी को सिक्योरिटी दी जा रही है 50,000 रुपये की। तो ये एंट्री आपको F5 में करनी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे आप एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले टैली ओपन करते हैं हम। तो आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और अपनी डेट चेक करनी है आपको 1/3/20। दोस्तों सबसे पहले हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ लिख दीजिए गोदरेज। अब देखिए यहाँ हमें ना ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी का जो ग्रुप होता है डिपॉजिट एज सेट होता है। तो टोटल हमारे जो ग्रुप होते हैं 28 होते हैं, 28, जिनमें 15 प्राइमरी होते हैं, 13 सब ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से आपको डिपॉजिट एज सेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंटर प्रेस करते चले जाइए और ये लेजर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लेजर बनाने के लिए शॉर्ट की Alt+C होती है, ये याद रखिए। यहाँ हमें अमाउंट डालना है 50,000 और ये SBI बैंक से जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ दोस्तों हमें चेक नंबर चेक करना है। तो चेक नंबर चेक करिए। देखिए चेक नंबर है 718232। तो आप टाइप कर दीजिए 718232। देखिए दूसरी एंट्री आपकी समझिए से परचेज कंप्यूटर ऑफ RS 20,200 रुपीज़ फ्रॉम कंप्यूटर किंग्स। आपने कंप्यूटर खरीदा 20,200 रुपये का कंप्यूटर किंग से। ये एंट्री कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं। ये भी एंट्री आपकी ना F5 में होगी, क्योंकि ये ना जो आपने कंप्यूटर खरीदा है वो चेक से खरीदा है। तो जब चेक से हम कोई चीज़ परचेज करते हैं फिक्स सेट तो F5 में करते हैं। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर का लेजर है नहीं है, तो आपको क्या करना है Alt+C से कंप्यूटर का एक लेजर बनाना है। तो आप लिखिए यहाँ कंप्यूटर अकाउंट और यहाँ आएगा आपका फिक्स सेट और अमाउंट डाल दीजिए 20,200 रुपये। और एक्सिस बैंक से चेक दिया गया, एक्सिस बैंक। ठीक है, यहाँ चेक नंबर डालते हैं। चेक नंबर चेक करिए। चेक नंबर है 112405। ये आपने चेक नंबर डाल दिया। तो हमने यहाँ पर 2 एंट्री कंप्लीट कर ली है। एक और एंटर प्रेस कर दीजिए एक्सेप्ट करने के लिए। थोड़ा सा टॉप पर हम ध्यान देते हैं। एंट्री नंबर 3 अपनी परचेज कंप्यूटर टेबल 5,000 फ्रॉम फर्नीचर हाउस। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर टेबल हमने खरीदी है फर्नीचर हाउस से। ये जो एंट्री होगी F7 में होगी, यानी क्रेडिट में एंट्री हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, एक कंप्यूटर टेबल का फिक्स सेट में और फर्नीचर हाउस का सेंडरी क्रेडिटर में। तो आपको सबसे पहले वाउचर चेंज करिए। देखिए यहाँ पेमेंट वाउचर है, आप F7 प्रेस करेंगे जनरल वाउचर आ जाएगा। तो देखिए जनरल वाउचर, यहाँ DR में आपका कंप्यूटर टेबल आएगी। तो आपको Alt+C प्रेस करना है और देखिए यहाँ पर कंप्यूटर टेबल फिक्स है। इसका अमाउंट है 5,000। किससे खरीदा है? फर्नीचर हाउस से। Alt+C से लेजर बनाइए फर्नीचर हाउस का।
यहाँ आप लिख दीजिए क्रेडिटर, सैलरी क्रेडिटर, सेलेक्ट हमने कर लिया। न्यू डिफरेंस, न्यू डिफरेंस हम डाल सकते हैं। यहाँ दे रखा है 11/8/20, 18/20, ये यहाँ पर न्यू रेफरेंस नंबर है, ये आपको डालना है। ये आपने 2 एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब एंट्री नंबर आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ आपने क्या किया, परचेज गुड्स किया 1 लाख का फ्रॉम गोदरेज कंपनी से, ठीक है ना। ये एंट्री आपको करनी है F9 में। ये देखिए यहाँ परचेज लगा रहा है, ठीक है। किससे खरीद रहे हैं, गोदरेज से। यहाँ गोदरेज सेलेक्ट कर लीजिए, अमाउंट डाल दीजिए 1 लाख, परचेज अकाउंट, अगली एंट्री है आपने 3000 रुपये एक सीए को पे किए हैं इंटरनल ऑडिट के। तो एक लेटर बनाना पड़ेगा आपको इंटरनल ऑडिट का, और F5 में एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको। ये एंट्री आप F5 में, यहाँ एक लेजर बनाइए ऑल चीज़ें, ऑडिट एक्सपेंसिव। आपने किसका लेजर बनाया, ऑडिट एक्सपेंसिव। इसमें बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। पैसे डाल दीजिए, अमाउंट है 3000, तो 3000 आएगा। ठीक है ना। और यहाँ आएगा आपका कैश अकाउंट, देखिए दोस्तों अगली एंट्री, स्टेट बैंक डिडक्ट 2000 रुपीज़ एज ए लेजर फेलो। यहाँ स्टेट बैंक ने 2000 रुपये डिडक्ट किए हैं। तो ये एंट्री आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डेट चेंज करनी है। यहाँ 2 मार्च में एंट्री होगी तो F2 प्रेस कर दीजिए, डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ आपको लिखना है बैंक चार्ज, अमाउंट डाल दीजिए 2000 रुपये, 2000, और पे कर दीजिए स्टेट बैंक से। सेवन एंट्री तक आपकी कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं हम अगली एंट्री, एंट्री नंबर 8। देखिए यहाँ एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक की जो इंटरेस्ट है 32,500 रिसीव किया हमने। और 9th एंट्री में SBI की जो इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट की वो 26,200 है। तो देखिए ये एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है, तो आप टैली ओपन करिए, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। ये एंट्री आपको करनी है F5 में। सबसे पहले आपको अपनी डेट चेंज करनी है, 31 मार्च 2020 रखनी है। यहाँ आपको एक लेजर बनाना है ऑल्ट सी से, इंटरेस्ट OD अकाउंट, और ये बनाना है इनडायरेक्ट इनकम। इसे बनाना है इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। यहाँ अमाउंट आपको लिखना है 32,500, ठीक है ना। और ये दिया जा रहा है एक्सिस बैंक के थ्रू, तो एक्सिस बैंक, आप लिख सकते हो तो 4/19 से 31 मार्च 2020 तक का ये इंटरेस्ट आपने दिया है। अब ये नेक्स्ट एंट्री 9th नंबर, यहाँ SBI के थ्रू 26,200 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो आपको यहाँ लिखना है इंटरेस्ट OD अकाउंट, अमाउंट डालना है 26,200, और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, टोटल आपकी इनकम 58,700 रुपये। यहाँ आप लिख दीजिए वही। पैन है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 20 तक। यहाँ देखिए लास्ट एंट्री आपकी SBI ने ट्रांसफ़र की है 3000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑफ मोटरसाइकिल लोन। यहाँ आपको एक लेजर बनाना है, और चीज़ें में एक लेजर बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑफ मोटर साइकिल लोन, और ये बनेगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। किसमें बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखिए, अमाउंट डाल लीजिए 3000, और ये एंट्री आपको पेमेंट में ना करके आपको बनी है F7। और यहाँ लिखना है SBI मोटरसाइकिल लोन अकाउंट, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। ये नरेशन में हमने डाला इंटरेस्ट ऑफ मोटरसाइकिल। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपकी एंट्री होगी। अब आपको चलनी है एडजस्टमेंट की एंट्री। तो देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सारा प्रोविजन में आपको डालना है। कहाँ डालना है? प्रोविजन में। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे करते हैं। तो टैली ओपन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 महीने की इंटरेस्ट पे करनी है। कैसे हम करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ लिखिए इंटरेस्ट, आपको F7 वाउचर लेना है, और यहाँ लिखनी है इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर लोन। तो 3 महीने की आपका इंटरेस्ट कितना होता है वो आप कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करेंगे। यह हमने कैल्स लिखा, और ये देखिए हमने दीपक से जो अनसिक्योर लोन लिया था वो 50,000 रुपये का लिया था, 3 महीने का हम देखना चाह रहे हैं। ये करीब 2250 रुपये, 2250 रुपये होता है। तो हमने यहाँ लिखा, या हमें ये प्रोविजन में डालना है। किस में डालना है? प्रोविजन। तो एक लेजर बनाइए, और इसका ग्रुप भी होगा प्रोविजन। अब देखिए 3 महीने का सुरेश का भी देखना है। सुरेश से हमने लोन लिया था 40,000 रुपये, 40,000। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ आप लिखिए इंटरेस्ट पेड अनसिक्योर लोन, और इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं। यहाँ हमने इससे लिया था 40,000 इंटू 3 इंटू 1.5 डिवाइड 100, अमाउंट है 1800 रुपये, 1800। तो हमने ये टाइप कर दिया। यहाँ प्रोविजन, ये एंट्री हमारी यहाँ हो चुकी है। अब देखिए यहाँ हमें करना है अगली एंट्री में सैलरी। तो देखिए सैलरी को कैसे करते हैं? 5,000 की सैलरी है आउटस्टैंडिंग, 5,000 की आदित्य कुमार की आउटस्टैंडिंग। तो दोनों की एंट्री हम एक साथ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा सैलरी एक्सपेंसेस 10,000, और यहाँ हमें लिखना है सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो कि हमने पहले से लेजर बना रखा है। अब देखिए अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट का। तो यहाँ लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है? 2,000 रुपीज़।
यहाँ आप चाहो तो प्रोविजन लिख सकते हो, चाहे एक लेजर भी आप बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल। तो एक लेजर बना सकते हैं हम। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, ये बनेगा प्रोविजन में। it's what's left. अगली एंट्री एडजस्टमेंट की है रेंट 6000 रुपीज़, मार्च अनपेड। तो यहाँ आपको लिखना है रेंट 6000 रुपीज़। ऑल चीज़ें एक लेजर बनाइए। रेंट एक्सपेंसेस पेएबल प्रोविजन में और एंट्री कर दीजिए। इस प्रकार से आपने एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी। अब लास्ट इसमें जो एंट्री बचती है वो आपकी बचती है डेप की। दोस्तों अब हमें करनी है डेप की एंट्री करनी है। तो डेप में क्या होता है, जो हमारा फिक्स एसेट होता है उनकी कीमतें डाउन होती हैं। तो देखिए जैसे एयर कंडीशनर है, हमने 35,000 का लिया था, तो उसकी जो कीमत है उस पर डेप जो है 15% हुआ है पर एनम। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम पहले कैलकुलेट करते हैं फिर आपको ना एंट्री करना बताते हैं। तो देखिए आप एक कैलकुलेटर ओपन करिए, विंडो प्लस R से यहाँ लिख दीजिए कैल्स। तो ये कैलकुलेटर ओपन हुआ, यहाँ अमाउंट डालिए 35,000 रुपये और इंटू करिए जितने का डेप है 15, ठीक है, उसमें भाग लगा दीजिए 100 का। तो देखिए 5250 रुपये का यहाँ पे डेप आया है। इसी प्रकार से आपको ना इन सभी में डेप निकालना है। तो यहाँ देखिए 8 एंट्री हैं आपकी। मोटर कार, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, मोबाइल, फर्नीचर, साइकिल, बिल्डिंग और एयर कंडीशनर। तो देखिए ये एंट्री हम कैसे करते हैं। तो आपको टैली ओपन कर लेनी है। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर। तो यहाँ हमने एक लेजर बनाया है डेप का। ये जो लेजर है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाया है हमने, ठीक है। डेप का लेजर हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही बनता है। तो देखिए यहाँ टोटल अमाउंट जो हमने कैलकुलेट पहले से ही करके रखा हुआ है, आप कर लेना पहले एंट्री करने से पहले। तो आपको यहाँ लिखना है AC यानी एयर कंडीशनर। तो इसका अमाउंट लिख दीजिए जो डेप आया है इसमें 5250 रुपये। दूसरे नंबर पे आपकी बिल्डिंग है। देखिए बिल्डिंग की जो कीमत थी 4,75,000 रुपये थी, तो उस पर डेप लगा। तो देखिए डेप कितना लगा बिल्डिंग पर 10% डेप लगा। तो डेप लगने के बाद इसका अमाउंट आया है 47,500 रुपये। उसके बाद देखिए आपकी साइकिल है, 3,000 रुपये की साइकिल ली थी हमने, ठीक है। इसका जो डेप है 450 रुपये है। आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं पर कोई मैच नहीं करता है तो हमें पूछिए। उसके बाद फर्नीचर, के बाद आपका मोबाइल 30,000 रुपये का हमने लिया था। इस पे जो डेप है 4,500 रुपये का है। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हमने 58,500 रुपये की ली थी। इस पे जो डेप लगा 15%, उसका अमाउंट है 8,775 रुपये। अब आपका कंप्यूटर जो हमने लिया था 20,200 रुपये का लिया था। 60% इस पे डेप है। इसका जो कैलकुलेशन बैठता है 12,120 रुपये। और लास्ट अपनी मोटर कार है जो कि हमने 1.5 लाख रुपए की परचेज किया था। इस पे जो डेप 15% है, तो इसका अमाउंट है 22,500 रुपये। तो टोटल जो अमाउंट आता है 1,26,095 रुपये। ये एंट्री आप अच्छे से देख लीजिए, ये एंट्री आपको करनी है, ठीक है ना। यहाँ कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइए, कमेंट करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए। तो आपको सभी को हम ट्रायल बैलेंस निकाल के यहाँ दिखा देते हैं। बाकी का ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट करके PDF बना के हम आपको व्हाट्सएप पे कर देंगे। ये देखिए ट्रायल बैलेंस देख लीजिए।
ठीक है। एक बैलेंस शीट हम आपको भेजेंगे यहाँ पर, ये बैलेंस शीट भी आपको मैच करानी है। कोई भी अगर प्रॉब्लम लगती है, मैच नहीं करता, ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए, ठीक है। इस प्रकार से आप एंट्री करिए। कहीं पर कोई डाउट होता है पुरानी एंट्रियों में तो हमें ज़रूर पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।